आज हम पढ़ रहे हैं पीओएस। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल्स, है ना। पीओएस का क्या मतलब होता है? पॉइंट ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स करने के कुछ पॉइंट होते हैं। हम बेचेंगे ना प्रोडक्ट, तो हम किसी व्यक्ति से रुपए जब रिसीव करेंगे तो उसके कुछ टाइप होंगे। तो कर हम सेल रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट है। उसके लिए पहले हमको वाउचर क्रिएट करना पड़ता है। अभी वाउचर तो है नहीं मेरे पास, आप देखोगे ना तो वाउचर में जाकर यहाँ की जगह आपको पीओएस या पॉइंट ऑफ सेल्स के नाम से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्रिएट करते हैं। तो आप जाओगे गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद हमको कहाँ जाना है? क्रिएट में। जब भी कुछ भी बनाते हैं कहाँ जाएंगे? क्रिएट में। और आपको जाना है वाउचर टाइप में। जब मैं वाउचर टाइप में जाता हूँ तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा। अभी मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ पीओएस, है ना। ठीक है, या फिर कोष्टक में मैं लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके अंडर में आता है सेल्स अकाउंट। ये किसका एक टाइप है? सेल करने का। ठीक है, जब इतना सब हो जाएगा तो आपको इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं लिखना है। आप बस इधर आओ राइट हैंड साइड पर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग। जो हम इनवॉइस में बिल बनाते हैं उसमें आपको पीओएस यूज करना है क्या? हमने बोला यस। ठीक है, जैसे ही मैं यस करूंगा तो यहाँ मेरे पास दो मैसेज लिखे हुए आएंगे। ठीक है, हम जब भी बिल लेते हैं कोई से मॉल से तो उसमें लिखा हुआ आता है ना, प्लीज विजिट अगेन या थैंक यू फॉर शॉपिंग, ऐसा लिखा हुआ आता है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। तो हमने बोला कि थैंक्स फॉर शॉपिंग। ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे यहाँ की जगह सेकंड मैसेज में आप लिख सकते हो विजिट अगेन, है ना। आपको फिर जो भी लिखना है। कि नीचे आओ, यहाँ एक डिफॉल्ट टाइटल नेम होता है। जब भी किसी भी चीज की बात करते हैं तो टाइटल क्या होता है? अभी हमारा ये जो पेज का टाइटल क्या है? अनंत कंप्यूटर एकेडमी के नाम से हमने कंपनी बनाई, तो वो क्या है? टाइटल। जैसे कहीं भी आप जाओगे तो उसकी दुकान का नाम या कहीं भी मिलता है तो उसके ऊपर नाम आता है ना। तो हमको यहाँ टाइटल में क्या लिखना है? तो हम बोल दिया कि हम अनंत कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला अनंत कंप्यूटर हरदा। ठीक है, नीचे आओ। अब आप यहाँ कुछ लिखा हुआ हमको मिलता है, सेट अल्टर डिक्लेरेशन होता है यहाँ, है ना। सेट अल्टर डिक्लेरेशन का मतलब होता है बिल में आप कौन कौन सी कंडीशन लिखते हो, लिखा हुआ आता है ना। नो रिटर्न पॉलिसी, है ना। और उसके बाद क्या लिखा हुआ होता है? ओनली रिप्लेसमेंट, फिर फिक्स रेट, और जो भी उसकी डिक्लेरेशन है वो। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो। यस करने के लिए वाई प्रेस करो और इंटर। ठीक है, लिखो। मैंने फर्स्ट वाला लिखा। फर्स्ट वाला हम लिखते हैं नो रिटर्न पॉलिसी। अब इंटर दबाओगे ना तो डायरेक्ट ओके हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए अब आप क्या करना, यहाँ जब आप आते हैं ना, आने के बाद आपको अल्टर इंटर दबाना है ना। कंट्रोल इंटर, सॉरी, कंट्रोल इंटर के बाद जब आपकी लाइन चेंज हो जाएगी यहाँ, फिर लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? ओनली रिप्लेसमेंट, है ना। और फिर कंट्रोल इंटर से क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। और क्या लिख सकते हो? फिक्स रेट लिख देते हैं हम, है ना। फिर आपको जो लिखना है आप लिख देना। चलो इंटर से आगे बढ़ो। यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ क्लास। हमने क्लास क्या बनाई है? पीओएस। ठीक है, इंटर एक बार और मैं दबाऊंगा ना तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी मैंने क्या किया, गेटवे ऑफ टैली पर गया, बाउचर में गया, सॉरी क्रिएट, फिर बाउचर टाइप, और वहां से हमने यहाँ लिखा नेम में क्या, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स। नीचे आए हम, सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर में हमने क्या किया, सेल्स। फिर इस साइड आएंगे, यहाँ डायरेक्ट हमने यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग को क्या किया, यस। और हमने यहाँ दो मैसेज पूछे, लिख दिए दोनों को। डिफॉल्ट टाइटल हमने नेम दे दिया, और हमने डिक्लेरेशन भी लिख दिए बिल में। फिर साइड में हम आए, नेम ऑफ क्लास में मैंने पीओएस लिखा, और जैसे ही पीओएस लिखूंगा, इंटर जब प्रेस करूंगा तो एक नया पेज आ जाता है। और कस्टमर को हम इतने प्रकार से पेमेंट या इतनी इतनी सुविधा देते हैं पैसे रिसीव करने में। अब कुछ गिफ्ट कार्ड भी निकल सकते हैं, निकलते हैं ना मॉल में।
और जैसे ही आप यस करोगे, इंटर दबाओगे, तो यहाँ की जगह गिफ्ट कार्ड के लिए ऑप्शन आता है। तो है क्या गिफ्ट कार्ड नहीं है, तो उसको बनाएंगे तो अल्टर प्लस सी से बनाओ, लिखो गिफ्ट कार्ड, इंटर इंटर। यहाँ क्या आएगा, देखिए गिफ्ट कार्ड में आता है सेंड्री डेटर्स, क्योंकि वो भी हम एक प्रकार से बेच ही तो रहे हैं, वो पैसा हम दूसरी जगह से निकाल लेंगे, तो उसको क्या करना है आपको, सेंड्री डेटर्स करना है और सेव करो। अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से अगर वो हमको पेमेंट देगा तो हम कहाँ रिसीव करेंगे, ठीक है, तो हम रिसीव करेंगे, हमने यस तो है ही, इंटर दबाया, तो हमारे पास एसबीआई बैंक है अभी, अगर वो क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट करेगा तो हम एसबीआई बैंक में रिसीव करेंगे, हमारे पास एसबीआई बैंक में पैसे आ जाएंगे। चेक और डीडी देगा तो चेक तो आपको पता ही है, चेक जैसे ही सेम होता है डिमांड ड्राफ्ट, है ना, इसको बोलते हैं डीडी। डिमांड ड्राफ्ट देगा तो भी हम एसबीआई में, अगर दूसरी बैंक हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर वो केस देगा तो हम काई में रिसीव करेंगे, केस में। इतना सब हो गया। इतना सब होने के बाद यहाँ की जगह आपको सेलेक्ट करना है सेल्स, लेजर नेम क्या है, सेल्स, और बस हमारा ये वाला पेज हो गया कंप्लीट। इसको अब आपको करना है सेव, है ना। हमने क्या किया, गिफ्ट कार्ड में गिफ्ट कार्ड के नाम से लेजर बनाई और उसके अंडर में क्या लिखा, सेंड्री डेटर्स, और इधर चेक और डीडी में बैंक, और क्रेडिट डेबिट में भी बैंक, और कैश में कैश, और नीचे लेजर नेम क्या है, सेल्स। कंट्रोल ए से सेव करो और एक बार और सेव करो। हमारा वाउचर बन चुका है, ठीक है। अब हमको उस वाउचर के ऊपर जाना है, तो वाउचर, अब बात तो सेल्स की हो रही है, तो वाउचर के ऊपर हम जाएंगे तो कहाँ जाते हैं, वाउचर में जाते हैं, और सेल्स के लिए क्या होता है, F8। अभी इतने दिन से हम डायरेक्ट F8 दबाते थे तो हम वाउचर पे चले जाते थे, लेकिन अब मेरे पास दो ऑप्शन खुल रहे हैं कि आपको सेल्स में जाना है कि आपको पीओएस में जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अभी पीओएस में। जैसे ही मैं पीओएस में जाता हूं तो नेम हमने क्लास क्या बनाई थी, यहाँ इस टाइप क्लास बनाई थी ना, कौन सी क्लास थी, पीओएस की, और पीओएस आ गया यहाँ। अब आप माल उधार दे रहे हो कि नगद दे रहे हो वो बात अलग है, ठीक है। अभी मैं बोल देता हूँ कि अभी मैं किसी व्यक्ति को कुछ बेच रहा हूँ, मैंने कंट्रोल प्लस सॉरी अल्टर सी से लेजर बनाई, मैंने अल्टर सी से लेजर बनाऊंगा तो किसको बेच रहे हो आप, जैसे मैंने बोला कि रूप सिंह ट्रेडर्स को हम कुछ बेच रहे हैं। रूप सिंह ट्रेडर्स क्या है मेरे लिए, सेंड्री ट्रेडर्स है ना, या फिर अब हम मोल की बात करेंगे तो मोल, चलो रहने दो, सेंड्री ट्रेडर्स है, ठीक है। सेव करो इसको आप। रूप सिंह ट्रेडर्स की अगर आपको और भी डिटेल देना तो आप एड्रेस लिख सकते हो और मोबाइल नंबर लिख सकते हो, बस सेव करो इसको। यहाँ आता है प्रोडक्ट नेम, है ना, प्रोडक्ट नेम में हमने, अब हमारे पास तो इतने प्रोडक्ट हैं, और भी बनाना चाहो यहाँ से क्रिएट से बन जाते हैं। रूप सिंह ट्रेडर्स को हमने कंप्यूटर भी बेच दिए, रेट इन्होंने हमसे नहीं पूछा, रेट आप दे सकते हो यहाँ की जगह, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो कीबोर्ड भी हमने बेच दिए, एक एक आ रहा है ना, जैसे मैंने एक बोला ना तो मैंने बोल दिया यहाँ 5 कीबोर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मदरबोर्ड भी दे रहे हैं हम इसको, 5 दे रहे हैं जैसे, ठीक है। किस रेट में दे रहे हो आप, हमने बोला कि हम रेट दे रहे हैं इसको मदरबोर्ड है ना 3500 रुपये का एक है। टोटल बिल कितना बना उसका, 39,000 रुपये का। आप यहाँ तो कर ही लेते हो। अब हम आते हैं इसकी पेमेंट रिसीप्ट के ऊपर, इंटर। अब मैं आया नहीं यहाँ, तो अगर उसको कुछ गिफ्ट कार्ड निकला है तो कितने का निकला है, ठीक है। तो हमने बोला गिफ्ट कार्ड नहीं निकला तो हम नीचे बढ़ जाएंगे। तो अब अगर अब वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड से बोलेगा तो 39,000 रुपये देना पड़ेगा उसको। अगर वो यहाँ क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं दे रहा है तो 0 रुपये दे रहा है, जैसे हमने लिख दिया। तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि वो अगर आपको चेक दे रहा है क्या, तो हमने बोला चेक भी 0 रुपये दे रहा है, तो फिर हमको कैश कितना लेना है, 39,000 रुपये। लेकिन ये सब कंडीशन नहीं होती और गिफ्ट कार्ड निकलता उसके पास, तो हमने बोला कि अगर उसके पास जैसे 1,000 रुपये का गिफ्ट कार्ड निकल रहा है तो इंटर दबाना, आ गया 38,000 रुपये यहाँ नीचे, है ना। अगर वो आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड से वो बोल रहा है कि मैंने 10,000 रुपये आपको यहाँ से मैं 20,000 रुपये सेंड कर देता हूँ, आपको 15,000 रुपये दे देता हूँ, जैसे 15,000 रुपये घट जाएंगे और 15 की जगह 16 घटेंगे। क्यों, क्योंकि 1,000 रुपये का तो गिफ्ट कार्ड हो गया और 15,000 रुपये वो आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड से दे रहा है, और क्रेडिट और डेबिट कार्ड से दे रहा है तो कार्ड के नंबर लिखना है यहाँ। तो हमने बोला जैसे कार्ड के ये नंबर है,
ठीक है। फिर चेक भी अगर आपको दे रहा है तो उसने बोला भैया मैं चेक भी दे देता हूँ आपको, 10,000 रुपये का चेक भी दे दिया उसने। अब यहाँ आएगा कौन सी बैंक से चेक दिया उसने, है ना, हमको वो उसकी कौन सी बैंक है, तो हमने बोला BOI है, मतलब बैंक ऑफ इंडिया है। और चेक नंबर कितने डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है। चेक नंबर लिखो किस नंबर का चेक दिया है हमको, नीचे आओ। अब इतनी सब पेमेंट देने के बाद भी 13,000 रुपये हमको उससे कैश लेना है। अगर वो केस पर नहीं आते, इधर ही पहले पैसे सब दे देता तो इधर तो 0 रुपये हो जाता। ठीक है, ये सब होने के बाद अब 13,000 रुपये की बात हुई, है ना, तो 13,000 रुपये की बात हुई तो उसने आपको केस कितना दिया है, तो उसने जैसे आपको 13,000 रुपये दे दिए हैं। ठीक है, इंटर दबाओ तो यहाँ आगे बढ़ जाएगा। अब तो बैलेंस कुछ भी नहीं बचा, मतलब आपको उसको रिटर्न नहीं देना है। लेकिन उसने आपको 13,500 रुपये दे दिए, जैसे उसने 12,500 दिए हैं, तो आगे नहीं बढ़ेगा ये, क्योंकि कम पैसे हैं ना, 500 रुपये कम है। पर अगर वो आपको 13,500 दे देता है तो पैसे ज़्यादा है, बैलेंस बच रहा है उसका कितना, 500 रुपये, और 500 हम उसको रिटर्न करेंगे अब। और अगर वो फिक्स रुपए देता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। नरेशन में लिख सकते हो आप जो भी लिखना चाहो, और Ctrl+A से सेव कर सकते हो इसको। ठीक है, अब हमको देखना है प्रीव्यू, तो ये प्रीव्यू देख लिया और हम करेंगे इसको जूम। अब देखो एक चीज़ कि मैंने क्या किया कि यहाँ हमने हमारी कंपनी का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर जो डालेंगे वो आएगा, स्टेट और ये सब। ये क्या है, ये हमारा हमने बोला था ना डिफॉल्ट टाइटल नेम, वो टाइटल नेम है। आप चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर बिल नंबर आया यहाँ की जगह, है ना, डेट आ गई, उस व्यक्ति का नाम आया जिसको हमने माल बेचा है, और क्या क्या बेचा है वो इधर आ गया, है ना। रुको जरा जी, कंप्यूटर बेचा है, क्या रेट से बेचा, कितने रेट था, टोटल 39,000 रुपये बिल बना है। गिफ्ट वाउचर 1,000 रुपये का निकला है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से उसने कितने 15,000 रुपये दिए हैं, और कार्ड नंबर ये है। ठीक है, फिर चेक भी दिया है उसने 10,000 का, और BOI चेक नंबर ये। कैश पेमेंट दिए 13,000 रुपये, है ना, 13,000 रुपये बचे थे और 13 दे दिए, तो करेंट बैलेंस कुछ भी नहीं बचा है, तो टोटल 39,000 रुपये पेमेंट हो गई है। और ये होती है नरेशन ऐसे। और हमने लिखा थैंक्स फॉर शॉपिंग, विजिट अगेन करके हमने इसको क्लोज कर दिया। इतनी चीजें होती हैं इसमें। क्या है ये, पॉइंट ऑफ सेल्स, मतलब टाइप होते हैं ये, बेचने के कुछ तरीके होते हैं कि इतने इतने प्रकार से हम पेमेंट रिसीव करेंगे। ठीक है, सेम टू सेम सेल्स जैसा है, बस इसमें ये वाला सिस्टम है कि हम वाउचर क्रिएट करेंगे और नरेशन वगैरह लिख के कर सकते हैं। नरेशन तो उसमें भी आ जाती है, डिक्लेरेशन हम उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है।